रतनगढ़ में चल रहा सीवरेज का कार्य लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। आए दिन वाहन के पहिए एवं पशुधन इन गड्ढों में गिर जाती है। ऐसी ही घटना बीती रात मेहंदीपुर बालाजी के पास हुई, जहां करीब 15 दिनों से सीवरेज के नाम पर एल&टी कंपनी द्वारा खुदाई का कार्य किया गया था, लेकिन गड्ढों को विभाग द्वारा खुला छोड़ने की वजह से आए दिन वाहन चालक एवं पशुधन इनमें गिर रहे हैं। हालांकि क्षेत्र में अभी तक बड़ी घटना नहीं हुई है, लेकिन लोग काफी परेशान हैं। बीती रात बीकानेर से यूपी की ओर जा रहा एक ट्रक मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के पास इन खड्डों में धंस गया, जिससे कड़ी मशक्कत के बाद जेसीबी की सहायता से बाहर निकाला गया। इस दौरान काफी देर तक यातायात भी बाधित रहा। मौके पर उपस्थित लोगों ने आक्रोश प्रकट करते हुए कहा कि बेतरतीब ढंग से किए जा रहे कार्य के चलते आमजन को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है तथा जिम्मेदार इस समस्या के समाधान को लेकर मौन है। कहना ये एल&टी वालों की वजह से फंसा था। मैंने बोला था भैया वापस जाओ। एल&टी कर्मचारी बोला कि ट्रक वहाँ जाएगा, निकल जाएगा, और ये आके यहाँ फंस गया। बीकानेर से यूपी के लिए आ रहा था ये पंजाब से, और प्याज करने से और ये फंसा हुआ है। ये भूखते नहीं, तो रात को ट्रक आता है वो यहाँ जाम होता है और फंस जाता है इधर। मैंने बोला एल&टी को बोले कि वहाँ जाओ जाओ जाओ, फंस गए यहाँ पे। एल&टी की वजह से कितनी परेशानी आ रही है? बहुत परेशानी है सर हमें। कल की बात है, शुक्रवार के दिन के सुबह मैं आया था तो मेरी दुकान। We are not the school that you are searching for. We are the school that you have dream of. Loyal Public School, रतनगढ़ का एकमात्र CBSE स्कूल, जहां आपके बच्चों को मिलेगी लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर एंड साइंस लैबोरेटरी, हॉस्टल एंड एडवांस एजुकेशन। एडमिशन ओपन नर्सरी टू 12th. For more information, please visit www.loyalpublicschool.in. चूरू जिला ऑटो चालक संघ की स्थानीय इकाई ने रविवार को विधायक अवनीश महर्षि को ज्ञापन देकर सीवरेज कार्य के अंतर्गत एल&टी कंपनी द्वारा तोड़ी गई सड़कों को शीघ्र दुरुस्त करवाने की मांग की है। संघ द्वारा दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि एल&टी कंपनी द्वारा सीवरेज का कार्य करने के लिए शहर के मुख्य बाजारों सहित गली मोहल्लों में सड़कों को तोड़कर छोड़ दिया गया है, जिससे बाजार व गलियों में मिट्टी उड़ रही है तथा वह वाहन चालकों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। संघ ने ज्ञापन में लिखा है कि पालिका द्वारा भी पिछले 3 वर्षों में पेच वर्क पर रुपए खर्च नहीं किए गए हैं, जबकि पेच वर्क के लिए हर साल पालिका को पेच वर्क का बजट आवंटित होता है। टेम्पो चालकों की समस्या पर विधायक महर्षि ने एल&टी कंपनी के उच्च अधिकारियों से टेलीफोन पर बात करके अविलंब क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करवाने के निर्देश दिए। महर्षि ने इस मौके पर कहा कि नगर पालिका भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, जिसके चलते सड़कों का बजट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। उन्होंने DLP डायरेक्टर से भी सड़कों के लिए आए बजट का शीघ्र उपयोग करने की दूरभाष पर वार्ता की। ज्ञापन देने वालों में ऑटो चालक संघ के तहसील अध्यक्ष संजय शर्मा, अमरचंद स्वामी, महेश शर्मा, बजरंग सैनी, विष्णु स्वामी, धन्य खान सहित कई ऑटो चालक उपस्थित थे। ऑटो चालक, व्यापारी लोग और आम नागरिक सुबह सुबह काफी बड़ी संख्या में मेरे पास में शिकायत लेकर के आए। शहर की सड़कें टूटी हुई हैं। सड़कों को एल&टी कंपनी ने सीवरेज के लिए खोद करके छोड़ दी है। लंबे समय तक खोदी हुई सड़कों के कारण आम नागरिक परेशान हैं। मैंने कई बार एल&टी के अधिकारियों को पहले भी कहा है। रतनगढ़ नगर पालिका जीरो है। नगर पालिका में भ्रष्टाचार आकंठ है और ऐसी स्थिति में जो राज्य सरकार बजट में शहर की सड़कों के लिए बजट देती है, वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। पिछले बजट सत्र में भी सड़कों के लिए पैसा आया और अभी भी करीब 6 करोड़ रुपए के करीब रतनगढ़ शहर की सड़कों के नवीनीकरण के लिए और नई सड़कें बनाने के लिए सरकार ने पैसा दिया। हमें मालूम नहीं है कि वो पैसा कहाँ चला गया। सड़कें बहुत बुरी स्थिति में हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं और नगर पालिका के ईओ साहब को भी मैंने कहा है कि जो भी पैसा सड़कों के लिए आया है उस पैसे का सदुपयोग करें। आज हमने एक ज्ञापन दिया है कि शहर की मुख्य सड़कें तोड़ी गई एल&टी कंपनी द्वारा, जो कि शहर में 45 वार्ड, 45 के 45 वार्डों में सड़कें तोड़ी गई है। उनके ना तो उनका पेच पर काम हो रहा, ना कोई और। जहाँ पर भी काम हुआ है वहाँ भी डुप्लीकेट काम हुआ है। जैसे वाहन निकलते हैं, भारी वजनदार वाहन निकलता है, उसमें फंस जाता है। उसके बाद अलावा आज मार्केट के अंदर आप कोई भी सड़क देख लो, सभी की टूटी हुई है। ना उनका कोई पेच पर है, ना कोई और है। इससे हमने इस समस्या को लेकर हमने नगर पालिका PWD को अवगत करवा दिया पहले, तो उन्होंने हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया। तो हमने आज हार थक करके परेशान होकर के विधायक अवनीश महर्षि निवास स्थान पर गए तो उनको ज्ञापन दिया।
भाजपा शहर मंडल की कार्यकर्ताओं की बैठक रविवार को सिनेमा हॉल के सामने शहर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस दौरान 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को सुनने की तैयारियों की चर्चा की गई। बैठक में शहर के प्रत्येक 3 बूथ को मिलाकर 15 स्थानों पर समारोह पूर्वक आयोजन कर 100 से अधिक संख्या में कार्यकर्ता व आमजन के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुनने का निर्णय लिया गया। इस मौके पर विधानसभा सह संयोजक रामकिशन माटोलिया का सभी कार्यकर्ताओं ने पार्टी का दुपट्टा उड़ाकर अभिनंदन किया। इस अवसर पर इंदौरिया ने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने रेडियो के माध्यम से जनता से संवाद करते हुए गैर राजनीतिक चर्चा की तथा समसामयिक विषयों को छूती हुई एक मिसाल कायम की है। माटोलिया ने कहा कि मोदी की मन की बात कार्यक्रम को लोगों में उत्साह है तथा जो लक्ष्य पार्टी ने दिया है उसे पूरा किया जाएगा। बैठक को भाजपा नेता मदन लाल सैनी, मोहनलाल बपीरवाल, रमेश कुमार पारिक ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर भाजपा नेता शंकरलाल कमान, नारायण दाइमा, मनोज हारित, हनुमान बारवाल, नूर मोहम्मद, दीनदयाल सोनी, बंसीधर स्वामी, पूर्णमल दादरवाल, राजकुमार सोनी, पवन कुमार धड़, रामेश्वर सिरस्वा, रामस्वरूप भार्गव, परमेश्वर प्रजापत, राजीव मंगलहारा, संतोष कुमार जोशी, अनिल व्यास, लीलाधर प्रजापत सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। मोदी जी के मन की बात का 100वां एपिसोड आने वाली 30 तारीख रविवार को 11 बजे सुना जाएगा। हमारे इस मन की बात के विधानसभा के सह संयोजक भारतीय जनता पार्टी के मंडल महामंत्री आदरणीय राम जी सरकार को नियुक्त किया गया। मैं सबसे पहले इनको बधाई देता हूं और इनके नेतृत्व में जैसे ही कल इनको कहा गया, आज इन्होंने बहुत ही फुर्ती के साथ आज इन्होंने ये बैठक आहूत की। आज इस बैठक में हम सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख लोग इकट्ठे हुए हैं। हम सब ने मिलकर के ये तय किया है रतनगढ़ में 15 स्थानों पर मन की बात को सुना जाएगा। तालुका विधिक सेवा समिति के तत्वाधान में रविवार को पंचायत समिति सभागार में राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में आवश्यक जानकारी दी गई। समिति के संतोष कुमार इंदौरिया ने बताया कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार 13 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में राजस्व प्रकरण, प्री लिटिगेशन न्यायालय में लंबित दीवानी प्रकरणों को रखा जाएगा। इसके लिए डोर स्टेप काउंसलिंग के साथ मेगा कैंप भी आयोजित किया गया है। इन शिविरों में राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न स्कीमों का लाभ आमजन को दिया जा सके। आरपी पवन जोशी ने बताया कि 24 अप्रैल से प्रशासन गांव के संग अभियान में भी राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ लोगों को मिले, इसके लिए सभी को प्रयास किया जाना चाहिए। इस अवसर पर कंप्यूटर अनुदेशकों सहित विभिन्न विभाग के कर्मचारी उपस्थित थे। प्रशासन गाँव के संग अभियान के अंतर्गत कंप्यूटर अनुदेशकों का प्रशिक्षण रखा गया था। अन्य कर्मचारी उपस्थित थे। कुछ कार्यक्रम के अंतर्गत जिला विधिक प्राधिकरण समिति के निर्देशानुसार तालुका विधिक सेवा समिति रतनगढ़ के तत्वावधान में आगामी 13 मई को होने वाला राष्ट्रीय लोक अदालत कार्यक्रम के अंतर्गत जो विभाग के निर्देश एवं जानकारी दी गई। संतोष बाबू इंदौरिया ने जो ऊपर से निर्देश प्राप्त हुए थे उनकी स्पष्ट जानकारी देते हुए कहा कि सरकार की जो लाभकारी योजनाएं हैं उनमें अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित किया जा सके, इस उद्देश्य से। चूरू जिला माहेश्वरी सभा की बैठक रविवार को माहेश्वरी भवन में हुई। पूसराज पेड़ीवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में समाज के विभिन्न ट्रस्टों द्वारा चल रही योजनाओं की जानकारी दी गई तथा पिछले 3 वर्षों से हुई कार्यक्रम का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। एडवोकेट रजनीकांत सोनी ने 3 वर्षीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। तत्पश्चात जिला अध्यक्ष चुनाव की कार्यवाही शुरू हुई। चुनाव पर्यवेक्षक श्री भगवान चांडक, संजय कुमार करनानी की देखरेख में संपन्न हुए चुनाव में नारायण प्रसाद कलानी व रामचंद्र राठी ने भी सहयोग किया। इस दौरान अध्यक्ष पद के लिए नरेश पेड़ीवाल तथा मंत्री पद पर विकास लखोटिया को सर्वसम्मति से मनोनीत किया गया। इस अवसर पर पवन चितलांगिया, पवन गट्टाणी, कन्हैयालाल धूत, पवन मोहता, प्रमोद डागा, योगेंद्र राठी, श्याम तोष्णीवाल, शिवरतन झवर, विजय कुमार झवर, महेश कुमार मंत्री, ओम प्रकाश झवर, रमाकांत पेड़ीवाल, मनोज मंत्री, मनोज लखोटिया, पवन बियानी, संदीप साडा, सुमित सोमानी, श्याम सुंदर तोष्णीवाल, कन्हैयालाल धूत, नंदलाल मुंदड़ा, महावीर प्रसाद मिमाणी, रामतार चांडक, सत्यनारायण चांडक, रामतार मंत्री, अशोक जाजू, प्रियांशु लड्ढा, श्रवण तोष्णीवाल, योगेश लड्ढा, श्याम नारायण राठी, बजरंग बुराड़िया, प्रेम तापड़िया, रामकिशन चांडक, प्रभुदयाल झवर सहित काफी संख्या में जिले के लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन नरेंद्र झवर ने किया।
रतनगढ़ जिला बनाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में उपखंड मुख्यालय के आगे चल रहा धरना रविवार को 22 दिन भी जारी रहा। संघर्ष समिति के संयोजक गोपी किशन भगेलीवाला के नेतृत्व में चल रही धरने पर रविवार को उमाशंकर शर्मा, रामेश्वर लाल जाट, कुमारी तारा खटीक, सुभाष चंद्र स्वामी, सूर्य प्रकाश पारिक, धीरज चोटिया, चप्पालाल माली, एडवोकेट कुलदीप कुमावत, अनिल कुमार सोनी, मोहम्मद सरवर, संजय कुमार महर्षि सहित काफी संख्या में लोग बैठे तथा आंदोलन को अपना समर्थन दिया। रतनगढ़ जिला बनाओ आंदोलन के धरने का आज 22वां दिन है और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, संतोषजनक हमें जवाब नहीं मिलेगा, तो हम धरने को लगातार रखेंगे। इसके बाद हो सकता है आमरण अनशन करें, विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां हैं वो जिला बनाने के लिए करेंगे जब तक जिला नहीं बनेगा। आज मैं जो रतनगढ़ के अंदर जिला संघर्ष समिति बना रखी है उनका सहयोग करने के लिए पूर्ण रूप से तत्पर होकर के आया हूं और हमारे वृद्ध बघेला जी हैं, इनके सानिध्य में ये धरना चल रहा है और काफ़ी लोगों ने इनमें सपोर्ट किया है और लोगों की भावनाएं जो निकल के आ रही है वो ये आ रही है कि वास्तव में ही जो ये डिस्टेंस है चूरू डिस्ट्रिक्ट का चारों तरफ का देखा जाए तो मेन जगह यही है, रतनगढ़ जो जिला बनना बहुत ज़रूरी है और प्रशासनिक रूप से भी सब लोगों ने इसका सपोर्ट किया है और आने वाले समय के अंदर 100% जिला बनेगा। इसलिए प्रशासन में सुगमता बढ़ती होगी। जहाँ तक मेरी ये आवाज़ आती है मैं सबसे ये करवत निवेदन करता हूँ कि आप लोग भी सपोर्ट करो और प्रशासन तक इस बात को, इस मुहिम को पहुँचाओ ताकि आने वाले समय के अंदर 100% रतनगढ़ जिला बने। तहसील की काम ठटावता में रविवार को गौ माता एकल ग्रामीण क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच लूंज पे बागसरा पूर्वी के बीच हुआ, जिसमें बागसरा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 85 रन बनाए। जवाब में लूंज की टीम 33 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। परमेश्वर गिरी महाराज के सानिध्य में हुए उद्घाटन समारोह में पवन सिंह कुसुम देसर, नवल महर्षि, पप्पू कड़वासरा, परमाराम नेहरा, सुरेंद्र संपत, आफ्ताब, शक्ति सिंह, अमर सिंह मंचस अतिथि थे। इस दौरान पवन सिंह ने कहा कि यह प्रतियोगिता अपने आप में अनोखी है क्योंकि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य गायों की सेवा है। उन्होंने सभी दानदाताओं का आभार प्रकट करते हुए कहा कि जिन्होंने अपनी मेहनत से उपार्जित धन का दान गौशाला में देने की घोषणा की है वे बधाई के पात्र है। इस अवसर पर अमर सिंह, अजय सिंह, शंभू सिंह, इदराज सिंह, राकेश, सुरेंद्र सिंह, शेर सिंह, दलीप सिंह सहित कई ग्रामीणजन उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन मुखराम चारणवासी ने किया। शहर के रहने वाले व्याख्याता मुरलीधर गाडगिल ने अपनी बेटी की शादी बिना दहेज करने पर अखिल भारतीय रैगर महासभा जिला शाख के पदाधिकारियों ने व्याख्याता परिवार एवं वर पक्ष का अभिनंदन किया। इस मौके पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार बाकोलिया, जिला अध्यक्ष जारीमल बाकोलिया, गोगराज डिगवाल, रिजपाल कानखेड़िया, भानीराम कनवाड़िया, गणेश नारायण माचरपुदिया, विजेंद्र कनखेड़िया द्वारा वर वधु के अभिभावकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। शहर की वार्ड संख्या 42 में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 67 लाख रुपए की लागत से 9 सड़कों का निर्माण कार्य होने से वार्ड वासियों की वर्षों पुरानी समस्या का समाधान हुआ है। पार्षद पुरुषोत्तम इंदौरिया ने बताया कि जिन स्थानों पर सड़कों का निर्माण कार्य हुआ है वहां पर पूर्व में 1 से 1.5 फुट तक के रास्तों पर गड्ढे बने हुए थे तथा वाहन चालक व राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। इस समस्या से वार्ड वासियों ने उन्हें कई बार अवगत भी करवाया, जिस पर उन्होंने पालिका प्रशासन एवं राज्य सरकार से उक्त सड़कों के निर्माण की मांग की और जैसे ही सरकार द्वारा नगर पालिका में इन कार्यों के लिए स्वीकृति मिली तो कार्यकारी एजेंसी PWD के माध्यम से सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो गया, जो लगभग पूर्ण हो चुका है। इंदौरिया ने बताया कि सड़कों के निर्माण के साथ साथ पानी की निकासी के लिए अब नालियों का निर्माण भी शीघ्र ही करवाया जाएगा। मेरे वार्ड नंबर 42 में सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा 9 सड़कों का निर्माण किया गया है, जिसकी लागत अनुमानित लागत 94 लाख के लगभग है, जिस मेरे वार्ड के लोगों ने मेरे से आके इसकी समस्या के बारे में मुझे अवगत करवाया। इसकी समस्या सुनकर मैंने भी आगे अधिकारियों से वार्ता की और उसे मांग की मैंने, तब मेरी मांग स्वीकार करते हुए अधिकारियों ने 9 सड़कों का निर्माण किया ताकि मेरे वार्ड वासियों को राहत मिली है। ऐसे क्वालिटी की काफी रोड बनाई। आम आदमी पार्टी ने डॉक्टर संजू बाला शर्मा को महिला विंग की जिला अध्यक्ष मनोनीत किया है। इस मौके पर डॉक्टर संजू ने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है वह पूरी लगन व निष्ठा से निभाएगी। इस दौरान महिलाओं ने डॉक्टर शर्मा का माला पहनाकर स्वागत भी किया। इस मौके पर मनीषा, सोनू, सरिता, शांति, साक्षी, प्रमिला, तारा, पूनम, मधु, सुमन, ममता, संतोष, सुमित्रा, जमुना, परी, किरण, कंचन, बिंदु, अंतिमा, छोटू, मेघवास एवं साजिदा सहित कई महिलाएं उपस्थित थी।
31 वर्षीय विवाहिता अपने ही घर से लापता हो गई। इस संबंध में 68 वर्षीय ससुर ने रविवार को पुलिस थाना में लिखित रिपोर्ट देकर गुमशुदगी दर्ज करवाई है। पुलिस ने रतनगढ़ तहसील के गांव चारणवासी निवासी पीताराम जाट की रिपोर्ट पर गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीताराम द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि उसके 38 वर्षीय पुत्र श्रवण कुमार की शादी 4 मार्च 2022 को छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार निवासी 31 वर्षीय ममता बेग के साथ जयपुर स्थित आर्य समाज मंदिर में हुई थी। 21 अप्रैल की शाम ममता अपनी 3 माह की बेटी के साथ घर से लापता हो गई। ममता की सब जगह तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस ने पीताराम की रिपोर्ट पर गुमशुदगी दर्ज कर विवाहिता की तलाश शुरू कर दी है। मामले की जांच हेड कांस्टेबल छगन लाल कर रहे हैं। खेत में प्रवेश कर पशु चारा को नुकसान पहुंचा रही मवेशियों को बाहर निकालते समय 40 वर्षीय किसान शनिवार की रात किसी समय ट्रेन की चपेट में आ गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है, जहां पर मृतक के भतीजे की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर लाश अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दी। एएसआई राजेंद्र सिंह ने बताया कि शहर के वार्ड संख्या 4 निवासी 31 वर्षीय मनोज कुमार जाट द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि शहर के वार्ड संख्या 5 निवासी उसके 40 वर्षीय चाचा करनीराम जाट खेत में ढाणी बनाकर रहते हैं। करनीराम का खेत सुजानगढ़ रेलवे लाइनों के पास एसआर पेट्रोल पंप के पीछे स्थित है। रात खेत में बेसहारा पशुधन आ गई तथा वहां पर रखे चारे को खा रहे थे। करनीराम पशुओं को निकाल रहा था कि इसी दौरान ट्रेन आ गई, जिसकी चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। घटना का पता रविवार की सुबह चला, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पर पुलिस ने मनोज कुमार की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दिया। आज मनोज कुमार पुत्र देवूराम गोदारा ने रिपोर्ट दी कि मेरा चाचा करुणाराम सुनो मालोराम जाट उम्र 40 साल रात्रि समय पशु चारा पर ढूंढने पर उनको भगाने के लिए अपने खेत से बाहर आया। इसी दौरान ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मृत्यु हो गई। बॉडी का पोस्टमार्टम करवा के लिए लाश